आप सभी का स्वागत है मेरे एक न्यू चैनल में। और न्यू चैनल में नहीं, न्यू ब्लॉग में। तो अभी मैंने इतने सारे कपड़े जो हो तय कर दिए हैं। मैं बहुत सारे कपड़े रखे थे मैंने, और कम से कम एक हफ्ता हो गया मुझे फीवर, जुकाम, कोल्ड, पता नहीं क्या क्या हो रखा है। और बहुत ज़्यादा परेशान हो रखी हुई कई दिनों से। और मौसम ऐसा खराब चल रहा है, ऐसा खराब चल रहा है कि आपको बता नहीं सकती। बहुत ही ज़्यादा बड़ा मौसम खराब हो रखा है अभी। आज थोड़ा मौसम ठीक था, दिन में धूप निकली थी तो थोड़े ये जो इतने सारे कपड़े हैं ना धो दिए थे सुबह सुबह और सूख गए हैं, तो इनकी तय लगा दी। लेकिन इतने सारे कपड़े और पड़े हुए हैं जो नहीं धोए हैं अभी तक, तो अभी धूप निकलेगी तभी धोएंगे। कुछ तो ना लाइट नहीं आ रही है हमारे मौसम की वजह से, और कुछ तबीयत खराब हो रखी है, और भी बहुत कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो ऐसे करके इतने सारे तो समेटते ही हैं। देखो इनको रख के आऊंगी उधर अलमारी में, और उधर जाकर देखूँ तो इतने सारे कपड़े फैले पड़े हैं, बहुत सारे कपड़े फैले पड़े हैं। मैं सोच रही थी कि उनको आना जो सही सही कपड़े हैं ना उनको तो रख लेंगे डालने के लिए अलग से, और जो थोड़े पुराने हैं खराब हैं उनको अलग से डाल देंगे। तो टाइम ही नहीं लग रहा अभी। पूरे दिन इतना सारा काम फैला पड़ा है घर में कि पूरे दिन टाइम नहीं लगता। क्या करें क्या ना करें, कुछ ऐसा चलता रहता है। और आपको दिखा दूं, मैंने है ना ये एक वायल जो है ना मंगाई थी, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी। देखो ये देखो, बहुत ही सुंदर वायल आई है। ये मैंने मीशो से ऑर्डर की थी, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। देखो ज्यादा तो नहीं, एक आधा कोई आइटम कुछ भी मंगाती हूँ ना मैं, तो एक आधा तो अच्छा आ जाता है, एक आधा नहीं आता। लेकिन ये बहुत ही मुलायम है, बहुत ही नरम है, गर्मियों में डालने के लिए अच्छी है। तो देखो मुझे तो अच्छी लगी। तो चलो भाई, अब तो इन कपड़ों को रखाती हूँ घर, और फिर देखेंगे मौसम दिखाऊंगे आपको। बहुत खराब हो रखा है। खाने में देखेंगे शाम को क्या बनाएंगे। ज़्यादातर तो खाने की प्रॉब्लम हो जाती है कि आज क्या बनाए खाने में, तो वो भी देखेंगे जाकर रसोई में क्या कुछ है बनाने के लिए, तो वही ज़रूर बनाऊंगी। और ना ही कुछ खाने का मन करता है इतना, ना ही कुछ बनाने का मन करता है, लेकिन भी फिर भी बनाना पड़ता है, खाना पड़ता है। वरना फिर तो ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। तो चलो भी चलते हैं लेकर के कपड़ों को रखाती हूँ। ये देखो सारी वायल ही वायल है, ज़्यादातर छूट नहीं है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा बड़ी वायल ही वायल है। ये देखो इतनी सारी वायल है मेरे पास, क्योंकि ज़्यादातर मैं यही डालती हूँ, चुन्नी वगैरह कम ही डालती हूँ मैं। कहीं आती जाती हूँ ना तो यही लेती हूँ, ज़्यादातर चुन्नी नहीं लेती। और मुझे पसंद बहुत है चुन्नी लेना, लेकिन हमारे बाइक वाइक से जाना पड़ता है, रास्ता इतना खराब है तो मैं चुन्नी नहीं ले सकती, क्योंकि बाइक में ना ऐसा ही रहता है भाई, आने जाने में रास्ता अच्छा नहीं है। वरना तो मैं चुन्नी लेती, तो इसीलिए बाइक लेके जाना पड़ता है मुझे। तो चलो भाई रखाती हूँ इनको साइड में। और गाइस ये देख लो ये डिब्बा, इनको मुझे जड़ा करना है। बहुत सारे डिब्बे वगैरह जो है ना इकट्ठे हो रखे हैं। देखो एक ये रहा, और अभी इसमें है ना मैंने ये मंगाई थी जूती। ये देखो कुछ इस तरह से, बहुत ही सुंदर लगेगी, मुझे तो अच्छी जूती आई है। देखो सुंदर है। इनको है ना सुबह सुबह उठती हूँ ना मैं, और उठ के जब जाती हूँ बाहर तो चप्पल डालती मेरी जो एडिया है ना वो फटने लग जाती है। इन दोनों पता नहीं कैसा मौसम हो रखा है, बहुत ही खराब मौसम हो रखा है, तो इसमें एडिया फटने लग जाती है। उसके लिए मैंने जूतियाँ मंगाई हैं। सुबह सुबह उठती हूँ तो मैं इनको डाल लेती हूँ 5-10 मिनट के लिए, फिर से ना एडिया नहीं फटती। और अगर एडिया फट जाए तो भाई क्या ही दर्द होता है, क्या ही दर्द होता है। इतनी मैंने पिछले साल है ना मेरी इतनी एडिया फट गई थी, इतनी एडिया फट गई थी। मैंने 2-3 करीब मंगा मंगा के लगाई, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास है ना जूती नहीं थी, टूटी हुई थी वो जूतियाँ। और जो सर्दी के जो जूते होते हैं ना वो गर्मी में डाल नहीं सकते भी, वो तो डाले ही नहीं जाते, इतनी गर्मी कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने अब की बार ये मंगाई है जूतियाँ। और एक है ना एक जूते और मंगा रखे हैं, वो अभी तक आए नहीं है। कभी कभी क्या होता है इतने जल्दी आ जाता है, सामान मंगाते ही अगले ही दिन पहुंच जाता है, और कभी कभी क्या होता है 10-15 दिन लग जाते हैं। पता नहीं कहाँ अटक जाता है हमारा सामान। तो ये जूतियों को तो आए 2 दिन हो गए, लेकिन जूते नहीं आए हैं अभी तक। जूतों को पता नहीं कितने दिन लगेंगे। वो भी मुझे अच्छे लगे थे देखने में, तो बाकी घर पे आएंगे ना तब पता चलेगा कैसे आएंगे। वैसे तो अच्छे कपड़े के इस तरह से लग रहे जैसे तो कपड़े के हैं, लेकिन आने के बाद ही पता चलेगा। अगर अच्छे होंगे ना तो उनको भी डालूंगी, क्योंकि है ना जूते यार ये जो है ना सुबह शाम डालने चाहिए हमको, पैरों के लिए अच्छे होते हैं। वरना मेरे तो बहुत खराब हो जाते हैं मेरे पैर, मैं तो सच बोल रही हूँ। और ये डिब्बा है ना इसको लेके जाऊंगा मैं। और ये अभी मेरी पानी की बोतल है, ये देखो मैं स्पेशली पानी की बोतल मंगवाती हूँ, क्योंकि हमारा पानी जो है ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, और पीने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो मैंने 2 बोतल मंगवाई थी, एक बोतल तो होगी खाली बिल्कुल, और ये दूसरी बोतल बची हुई है। तो आज और कल 2 दिन में मुझे इस बोतल को खाली करना है। परसों फिर 2 बोतल मंगाऊंगी।
तो इस तरह से दो दो बोतल करके 2 दिन में 3 दिन में पूरा कर देती हूँ मैं पानी, क्योंकि मुझे ये वाला तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा हो जाता पीते जैसे मुंह में चिपचिप हो गई है दांतों में, तो ये वाला पानी पीती हूँ मैं। और ये देखो अभी तो बची है 1 बोतल, तो इसको रख देते हैं यहीं पर, छुपा के रखती हूँ मेरे पानी को। और दूसरी वाली बोतल है ना, उसमें थोड़ा बचा हुआ है, ये रहा मैंने कोप में डाल रखा है, तो यहीं पर रख रखा है मैंने, पीती रहती हूँ यहीं पर, अपना काम करती रहती हूँ। तो चलो भी अब चलते हैं बाहर। पहले तो कपड़े रख के आऊंगी, फिर ये डिब्बे वगैरह है ना इनको जलाएंगे, वो भी आपको दिखाऊंगी। बहुत सारे डिब्बे वगैरह हो रखे हैं, और मैं ना ज्यादा नहीं, कम से कम भी 10 दिन में, हफ्ते में 10 दिन में, 15 दिन में, जितना भी पॉलिथीन वगैरह डिब्बे वगैरह होते हैं ना, मैं सारे जला देती हूँ। लेकिन फिर भी इतने हो जाते हैं, पता नहीं कैसे हो जाते हैं। कुछ सामान वगैरह आता है बाजार से, जिस तरह कुछ भी सामान खरीद के लाते हैं ना बाजार से, तो वो डिब्बे वो पॉलिथीन हो जाते हैं, कुछ डिब्बे हो जाते हैं, तो इतने ही फैल जाते हैं घर में। फिर तो चलो इनको लेके जाएंगे, जलाएंगे, और चलो मैं आपको दिखाऊंगी बाहर लेके चलूंगा इसको डिब्बो। तो गाइस ये मैं ले आई हूँ, इधर माचिस ही नहीं मिली, तक माचिस ही नहीं मिली। फिर ये माचिस मैंने ढूंढी, ये वाली देखी पहले, ये खाली पड़ी हुई है, फिर ये ढूंढी हुई बहुत देर में, ये वाली माचिस मिली। अब जलाएंगे इनको। तो पहले तो इसको उतार देते हैं नीचे देखते को, और अब जला देते हैं इनको, पॉलिथीनों को। कुर्सी में ऐसी उसी कोड़े ना गल जाए, इसके अंदर ऐसी। मौसम हो रहा है बहुत खराब, अगर जल जाएंगे जल जाएंगे, वरना नहीं जलेंगे तो नहीं भी जलेंगे। मुश्किल है बाकी। तो गाइस ये देखो भाई अच्छे से जल गए हैं सारे, अंदर ऐसे गिरते फिर रहे थे, उधर से उधर उधर से उधर, मैंने सारों को लाके डाल दिया चूल्हे के अंदर। ये खा रही है भाई वैसे चाट वाट। गाइस खाने में बनाएंगे भाई आज हरी मूंग वाली दाल। ये देखो मैंने इसको भिगो के रख दिया था, अब इसको उबालने के लिए रख देती हूँ, लाइट आ गई है तो ये रख दिया मैं इसको उबालने के लिए थोड़ी देर के लिए। तो गाइस बहुत ही खराब मौसम हो गया है, ये देख लो शाम होते ही ऐसा हो गया, बिल्कुल बारिश आने लगी चिटमुट चिटमुट, और पता नहीं पूरी रात ही ऐसे चल सकती है बारिश। तो भाई दाल तो मैंने रख दी है, लाइट आ चुकी है, और मौसम भी आपको दिखा लाई हूँ बाहर, और बाकी मच्छर भी आ गए भाई। मौसम खराब नहीं हुआ, मच्छर भी आ गए बहुत ज्यादा बड़े, अब मच्छरों का भी काम शुरू हो गया है, तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा भाई। और दाल जब तक मेरी उड़ती इतने में काट लेती हूँ प्याज। तो चलो भाई प्याजों की कटिंग कर लेते हैं इतने। ये देख लो यहाँ से वैसे हो रहा है जैसे तो दिन सा निकला हुआ है। तो भाई छील तो लिए हैं भाई 3 प्याज लहसुन, और मैं सोच रही हूँ बैठ कर आराम से कटिंग कर लेती हूँ, अभी तो दाल उड़ने में काफ़ी टाइम लगने वाला है।
तो चलो भी बैठ के आराम से कटिंग कर लेती हूँ इनकी। पहले छिलकों को डाल देती हूँ इसके अंदर। ये मेरा छोटा सा डस्टबिन है, इसके अंदर डालती रहती हूँ मैं छिलके वगैरह। तो चलो इसके अंदर ही डाल देती हूँ। और ये मेरी चम्मच अब की बारी लाई थी, ये वाली चम्मच मैं दो। ये डाल दिया अब इसके अंदर, इसको फेंक के आएंगे बाहर। और चलो अब कर लेती हूँ प्याजों की कटिंग कर लेती हूँ। एक मिर्ची की तो नहीं करेंगे, प्याज की करेंगे। तो गाइस ये मैं लिए हूँ प्याज की कटिंग करने के लिए। छोटे छोटे प्याज होते हैं यही सही होते हैं, वही छुपड़ वगैरह में। ज़्यादा बड़े प्याज होते हैं उनको काटने में बहुत दिक्कत होती है। वैसे थोड़े थोड़े आँखों में भी लग रहे हैं क्योंकि थोड़े थोड़े लाल लाल वाले प्याज हैं, थोड़े थोड़े आँखों में लगते हैं। करेंगे मिर्ची की कटिंग। 2 मिर्ची लेकर आएंगे, 2 ही डालेंगे। और फिर बन जाएगी बहुत ही यम्मी वाली दाल। मुझे दाल बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही पसंद है दाल। और बनती भी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी दाल मैं बनाती हूँ। सुबह मैंने बनाई थी चने की दाल, अब बना रही हूँ हरी मूंग की दाल। तो बदल बदल के बनाती रहती हूँ दाल को। तो ये कटिंग कर दी हुई मिर्ची और ये है लहसुन, इसको भी कटिंग कर देती हूँ। देखो छील तो मैं रसोई में लाई थी, इनको सारों को अच्छे से धो भी लाई थी, छील भी लाई थी। अब यहाँ पर आराम से बैठ कर कटिंग कर ली। और शाम को पक्षियों की क्या चहचहाट है। थोड़ी देर फोन रखूंगी बाहर, आप देखना कितना अच्छा लग रहा है मौसम बाहर। और मैंने सिर धोया था, कंघी नहीं किया अभी तक, बालों में कंघी भी करूँगी। दाल छुपड़े के बाद फिर सीधी पहले कंघी करूँगी, कितनी दाल बन जाएगी, फिर रोटियाँ वगैरह बनाएंगे। तो चलो मैं कटिंग कर लीजिए। देखो लेकर चलते हैं रसोई में। ये देखो गाइस, इतनी देर में बारिश आ गई अड़के अड़के। ये देख लो, टॉमी भागता फिर रहा है बारिश में। और ये देख लो ये मौसम। ये उधर गेहूं है, सरसों कटिंग होगी है। धूप देख लो यहाँ पे। पक्षी भी जाने लगे भी उड़ उड़ के।
हल्की हल्की बूंदाबांदी जो है ना शुरू हो गई। और ये कपड़े वही कुछ तो उतार लिया थे, कुछ ये गिल्ले थे उतारे हैं, बारिश आ रही है तब, क्योंकि सूखे नहीं है अच्छे से। इनको है ना कल फिर डालेंगे धूप में, तो इतने डाल देते हैं यहीं पर चारपाई पे। और ये तावल है ना सारे धोने, इतने मैले हो रखे हैं बहुत ज़्यादा वाले, 3-4 तावल हैं सारे मैले हो रखे हैं। छाता में साथ ही लिए अंदर यहाँ पर रख देती हूँ, क्योंकि बारिश में हर किसी को ज़रूरत पड़ेगी इसकी। चलो भाई दाल देखते हैं अब कितनी बन गई। तो देखो भाई दाल बन गई अच्छे से, अब उसको छुपेंगे। तो गाइस ये देख लो भाई टॉमी बैठा हुआ आराम से बारिश में, और मैं आ गई हूँ बाहर छाता लेकर। टॉमी छाता लेकर आ गई मैं, देख क्या हुआ। देखो बूंदों से बचाव करके है ना, शीशम के नीचे बैठा हुआ है, इस चीज़ का बूंदों से बचाव हो रहा है। बहुत समझदार है भाई ये, बहुत ही समझदार है। और ये देख लो आप मौसम, मैंने तो छाता ले रखा है ये रहा, बिना छाते के नहीं आई मैं बाहर, क्योंकि पहले मुझे बुखार शुखार चला हुआ है, तो बिना छाते के तो मैं कैसे आ सकती हूँ बाहर। थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बूंदे आ रही हैं, ज़्यादा नहीं आ रही। ये देख लो। तो चलो भी चलते हैं अंदर, आपको दिखा दिया है मौसम बाहर का। और ये रहा हमारा टॉमी। ये देखो इतने सारे पत्ते हैं ना, उड़ के आ गए भाई, इतने सारे पत्ते सारे आगे उड़ के नीम के, सुबह झाड़ू से निकाले थे इतने ही फिर आगे, देख लो इतने ही सारे फिर आगे। ये देख लो इधर भी पूरे आंगन में आ गए। और ये देख लो भैंसे बैठी हुई। तो गाइस दाल छोक दी है भाई, बहुत ही बढ़िया। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना भी आज का जो व्लॉग आपको मेरा कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। और अब बनाएंगे भाई रोटियाँ।